अस बहुत परेशान जिदा साड़ी तकलीफ सानू पता है, साडे खुदा नू पता है। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ मैं तो दुआ मांगती ऐदा ही जिंदगी की करना जब साडा कोई इलाज ही नहीं हैगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सफ़र बुखारी, आप देख रहे हैं SSB 92 TV। नाजरीन, इस वक्त हम एक ऐसे बच्ची के पास आए हुए हैं जो बेचारी माजूर हो चुकी है, उम्र भी खासी हो गई है। इसकी नाम है इसका शकीला, उम्र है तकरीबन 40 साल और पैदाइशी तौर पर बीमार है और बहुत परेशान है बेचारी। किसी मसीहा के इंतज़ार में अब तक इसने इतना वक्त गुजार लिया है। आइए हम उससे आपसे आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शकीला है। शकीला है। हाँ जी। तो बेटा, ये कब से आपके आप हाथ भी खोल दें इसके, कब से आपके साथ ये मसला है? ये बचपन से ही है, पैदाइशी तौर पर। हाँ जी। तो कैसे आप उम्र कितनी है आपकी? 40 साल। 40 साल है। हाँ जी। तो बचपन से ही इसी तरह है? ये कोई बीमारी है या ये बचपन से बीमारी है, आज तक किसी को नहीं पता चला। डॉक्टर इकबाल के ज़माने से हम ना इलाज करवाते आ रहे हैं, पर है ना सही होते थे। निस्टर तो हमारी माँ है, निस्टर जाते थे और वो है ना सही करके भेज देते थे और आज तक पता नहीं चला। अब हम जाते हैं, वो दाखिल नहीं कर रहे। निश्तर वाले दाखिल नहीं कर रहे? नहीं। क्या कहते हैं निश्तर वाले? कह रहे कि पहले गए थे हम, कह रहे कि ये बुध को आना। बुध को उन्होंने बहाउद्दीन जिक्रिया की, हज़रत बहाउद्दीन जिक्रिया की ना वो छुट्टी थी उनको। अच्छा। कि हम पैनल बुलाएंगे तो फिर आपको देखेंगे, तो फिर आपके मसले पे गौर करेंगे। हम एमरजेंसी भी गए हैं और आउटडोर में भी गए हैं, किसी ने हमें ना पूछा तक नहीं है। पट्टी करके घर भेज देते हैं। आउटडोर वालों ने तो पट्टी, आप भी यहाँ पीछे आके बैठ जाएं। पट्टी आउटडोर वालों ने तो पट्टी भी नहीं की थी, वैसे ही भेज दिया था, पट्टी करके वैसे ही भेज दिया था। ये दोनों पाँव दिखाएं आप ज़रा, खोलना नहीं है, पट्टी नहीं खोलनी, वैसे दिखाएं, वो भी दिखाएं, आगे करें। ये देखो, ये तो पाँव बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इतनी रात को तकलीफ़ होती है कि मैं नींद भी नहीं आती मुझे। इतनी मैं रात को ऐसे टांगे इकट्ठी करके सोती हूँ। इतनी मुझे तकलीफ़ है, जब मुझे पता है या मेरे खुदा को पता है। सही। तो नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं। अच्छा, ये जो है इनके भाई का भी, ये 3 भाई, हम 2 भाई हैं मेरे, एक मैं हूँ। ये बचपन से ही हैं, एक फौत हो गए। हमारे 4 बहन भाई थे, हमारे में से ना एक फौत हो गया है। तो चारों के साथ ये मसला था? हाँ जी। सही है। तो बाहर तक की तस्वीरें हमारी गई हैं, किसी ने आज तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। सही। तो अब इलाज, आपके अब्बू हैं, वालिद साहब? हमारे अब्बू आज 1.5 साल हो गए फौत हो गए हैं। अच्छा। तो ज़रिया मुआश क्या है, यानी घर के अखराजात कैसे चल रहे हैं? घर आपका अपना? घर हाँ जी अपना है, चचा के घर। 5 फैमिलियाँ हैं। इधर आ जाए। 5 फैमिलियाँ रहती हैं ये यहाँ पे। 3-4 चचा हैं और 2 भाई हैं। भाइयों के अपने मसले हैं, बच्चे हैं, उनके बच्चों का अखराजात करें या हमारा इलाज करवाएं। छोटी सी परचून की दुकान है, वो भाई भी आँखों से भी माजूर है, नज़र कम आता है उन्हें, उसका पाँव भी ऐसे ही है। ये भाई छोटे हैं आपसे, बड़े हैं? नहीं जी, छोटे हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ बहन भाइयों से। आप बैठ जाएं। 2 भाई मेरे सही हैं, एक बहन सही है। अच्छा। तो कितने बहन भाई? 4 बहन भाई? नहीं, हम 7 बहन भाई थे। अच्छा। 2 भाई सही हैं, एक बहन सही है, माशाल्लाह वो बच्चों वाली है। अच्छा। मेरे आपके सामने मेरा मसला। नंबर कौन से नंबर पर आता है? मैं सबसे बड़ी हूँ। सबसे बड़ी हैं? हाँ जी। उम्र कितनी बताई थी आपने? 40 साल। 40 साल। हाँ जी। तो शादी भी हुई आपकी? शादी हुई थी, वो भी माजूर था। अच्छा।
उन्होंने ना आन के लिया, हमारा कोई भी नहीं है कि ज़बरदस्ती हमें रिश्ता दे दो। बाद में फिर हमें मारने पीटने लगे। उन्होंने मेरा सारा जहेज भी रख लिया, कपड़े भी रख लिए, सारा कुछ रख लिया, सारे जहेज का सामान भी रख लिया उन्होंने। तो बाद में मारने पीटने लगे, यहाँ मेरे निशान डाल दिया। मेरे घर वाले मुझे लेके आ गए कि जहाँ तो ये है। 3 महीने के बाद उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया, 15 दिन के अंदर अंदर। तो अब आपको तलाक दे रखी है? नहीं, तलाक नहीं दे रखी, वैसे ही बैठाए हुए हैं। 12 साल हो गए बैठे हुए। 2008 को हमारी शादी हुई थी, 27 अप्रैल को। तो बच्चे भी हैं आपके? नहीं, बच्चे नहीं हैं। 3 माह से बच्चे, यही ताने देती रही कि 3 माह में से बच्चे नहीं आए, बच्चा नहीं दिया इन्होंने। उसने दूसरी शादी कर रखी है बगैर इजाज़त के, बगैर। अगर मैं फ़ोन भी करती थी वो शिकायत लगा देते थे। सही। बेटा आपका नाम क्या है? खालिद। ये बोल नहीं सकता, कानों से बह रहा है। अच्छा अच्छा। और आप अपने हाथ दिखाएं आप। और पाँव पे ये जो है ये पट्टियाँ आप खुद करते हैं या किसी हॉस्पिटल नहीं, खुद करते हैं। पायोडीन लगाते, पायोडीन से कुछ बनता ही नहीं है, आराम ही नहीं आ रहा। ये डॉक्टर ने केड़ी बीमारी दसी है, की दसी है? पता ही नहीं चलता, पता नहीं चल रहा उनको। आज तक पता चलता होता तो हम कराची तक हम गए हैं, जिना हॉस्पिटल में हम दाखिल रहे हैं। मंगा पीर भी गए हैं हम, जो जिजाम वालों का अस्पताल है वहाँ भी गए हैं, उनको भी चेक करवाया, कह रहे कि ये जिजाम नहीं है। और आवासी अस्पताल में भी हमने दिखाया है, वहाँ भी गए हैं, वहाँ भी कुछ भी नहीं बना। हमारी तस्वीरें बाहर तक गई हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया हमें, आज तक पूछता भी नहीं है। अब ये हालत हो गई है कि मैं बैठ भी नहीं सकती, ऐसे टांगे भी नहीं लमका के बैठ सकती, जख्मों से ना पानी बहने से लग जाता है। मुल्तान के अलावा हाँ जी। कहीं और भी आप इलाज के लिए गए? नहीं, कराची गए थे हम। अच्छा। कराची के सिवा और कहीं नहीं गए हम। अच्छा, तो कराची वालों ने क्या बताया? कराची वालों ने यही बताया कि हमारी समझ से बाहर है। सही। नाज़रीन देख रहे हैं, अब ये एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जो इनकी विरासत से है, यानी बचपन से ये बीमार है खातून बच्ची, और उम्र 40 साल होगी। इसकी शादी भी हुई और शादी जो है इनके ससुराल वालों ने इनको घर से निकाल दिया। इनके साथ इनके भाई बैठे हुए हैं, ये बेचारे गूंगे और बहरे दोनों हैं, इनके पाँव भी ऐसे ही हैं। ये बता रहे हैं कि 3 बहन भाइयों के साथ यही मसला है। अम्मा जी आप इधर। इन्होंने बताया है कि मुल्तान में ये गए हैं, मुल्तान में निश्तर वालों की भी समझ लें, निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान का जो बड़ा हॉस्पिटल है, उन्होंने भी इनको कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। अम्मा जी कराची वालों ने क्या बताया? उन्होंने भी कहा पता नहीं चलता। वहाँ तो बहुत अच्छी डॉक्टर थे, खतीजा डॉक्टर थी उस वक़्त, 4थी मंजिल से ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਸੀਗੇ तो बड़ा अच्छा उन्होंने सामना किया, पर ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਚ ਕਿਸੇ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਹੀ। आराम आ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ नहीं, कटे हुए नहीं, ये पे जख्म हो के गल गए आ, खत्म हो गए पैर बिल्कुल। इस तरह उंगलियां गिरी हैं। हाँ जी। ਜ਼ਖਮ ਹੋਣਾ ਥੱਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਤਾ ਹਸਤਾ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਅम्मा जी ਇਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ? नहीं, बाद च होइयां कि जैसे ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ जिद्दां कि बच्चा पाँव चलन लगदा ना, उदां ये होए आ। अच्छा हाँ जी, जख्म होए ना ते ਜਰਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨੇ अच्छा। ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਦਾ ਕਾਲਾ ਮੰਡੀ आखिर इस बीमारी का नाम की दस्या उन्होंने? ਨਾਮ बीमारी ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। कुछ भी नहीं दसते है, कह रहे कि ये शुगर से मुतालिक है। अच्छा। शुगर से मुतालिक है, कोई बताओ तो सही कि शुगर के मुतालिक कोई दवाई लगाए, कोई कुछ हो। हम पहले है ना, हमने दवाइयाँ खाई थी, क्या उसका नाम है, शोआबे वालों की, होम्योपैथिक की। उससे हमें इतना आराम रहा कि
10-20-25 साल आराम रहा, पता नहीं चला कि हमें कुछ है कि नहीं है। अब वो दवाइयों को लेवल हमसे गुम हो गया और वो मिल ही नहीं रहा, तो हमने आज ये हाल है। तो किसी उनके जो मुतलका डॉक्टर हैं उनको दिखाएं जो तो खाते हैं, ये खाते रहे हैं, बस नहीं आराम नहीं आया। जो मेरे बेटा बाहर खड़ा ना, उसके भी है, उसने भी है ना होम्योपैथिक की दवाइयाँ खाता रहता है, हर वक्त खाता है, उसको कुछ आराम है। इसका बहुत ख़राब काम हो गया, जिसको तो आराम आते नहीं, इतनी दवाइयाँ लगा के अब तो ये आम जो डॉक्टर नहीं है होम्योपैथिक के, वो उसे को हमने दिखाया तो वो अब नहीं आराम आया। जो वो तो हमें किसी ने बताया था कि ये हमारे भी ऐसे मरीज़ था कि हमने भी उनको दी हैं, तो आप भी खा के देखो, खिलाओ बच्चों को। और अबू तो फोत हो गए और हमारे कोई जानने वाला था, उनकी वो घर छोड़ के चले गई, उसकी बीवी, वो भाई तो फोत हो गए थे तो बीवी उनकी घर छोड़ के चली गई। अब हम कहते हैं कि चलो भी कहीं से मिल जाए वो ड्रेस, हमें दोबारा हम गोलियाँ खानी शुरू कर दें, अब नहीं हो सकता। अगर आप लोगों के पास हो, शोआबे वालों का कोई ऐसा डॉक्टर हो जो हम इससे ताउन कर सके, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो आप हुकूमत से कोई अपील करना चाहेंगी? हुकूमत से हमारी यही अपील है, हमें राम आए, बस कोई हमारा, भाइयों तो सब अपने अपने कामों पे लगे हुए हैं, बच्चों वाले हैं, क्या करें हम? इलाज करवाएं, या कहते हैं कि हम तुम्हारा इलाज करवाएं या हम तुम्हारा खर्चा उठाएं। हुकूमत से यही दरख्वास्त है, कोई हमारे साथ मेहरबानी करे, वो ताबुन करें। कोई गल नहीं, इलाज करवा देता, कोई ऐसी बात नहीं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि ये बेचारे बहुत मायूस हैं इस वक्त और इलाज करा कर थक गए हैं। इनके पास कोई ज़रिया मुआश भी इतना नहीं है। जो भाई कमा रहे हैं वो अपने अपने घर के हैं और अपने बच्चों को पाल रहे हैं। तो बेचारे थक गए हैं इलाज करके और किसी मसीहा के इंतज़ार में हैं कि कोई मसीहा हो, और हुकूमत से ये अपील कर रहे हैं कि हमारा इलाज कराया जाए। और यहाँ के जो बड़े डॉक्टर्स हैं वो भी इनको कोई ख़ासा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। इनको मालूम ही नहीं है कि इनकी बीमारी क्या है। ये बेचारे हाथ पाँव बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। ये एक देखें आप, पाँव की हालत देखें आप कि पाँव बिल्कुल ही बेचारी ख़त्म हो चुके हैं। खातून है, हाँ ये खातून है, बेचारी क्या करे। और वो इसके साथ इसका भाई बैठा हुआ है, और इसका नाम क्या है? खालिद, मोहम्मद खालिद। इसके पाँव तो ठीक है ना, वैसे मुड़े हुए? हाँ जी, वैसे ख़त्म हो गए हैं। ये काटे गए हैं कैसे? नहीं काटे नहीं है, ख़त्म हो गए हैं बिल्कुल। हाँ, उंगलियां झड़ जाती हैं, खुद ही झड़ती है। हाँ जी, अच्छा, इसलिए पाँव भी बिल्कुल, कभी कहीं जख्म हो गया, कहीं जख्म हो गया, ऐसे हो जाते हैं। अम्मा जी ये कैसे रफ़ाए हाजत के लिए कैसे जाते होंगे, पेशाब पखाना वगैरह? नहीं, वो तो जाते हैं, हम अल्लाह का शुक्र है चल जाते हैं। आप कैसे जाती होंगी? आप तो व्हील चेयर पे ले जाते हैं। अभी हुआ है कि मैं चल सकती थी, जैसे भी चलती थी, घर का काम सारा कर लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है, घरदारी मुझे सारी आती है, ये बात नहीं है। 2 साल हो गए, ज़्यादा मैं कुछ बीमार रहने लग गई हूँ, इस वजह से मैं अब काम घर का नहीं करती। ठीक है अम्मा जी, हम अपील करते हैं हुकूमत से भी और साहिब इस्तिताअत लोगों से भी कि इन लोगों की मदद की जाए। इनका फ़ोन नंबर जो है हम आपको नीचे लिख देंगे, इनसे डायरेक्ट रब्ता भी किया जा सकता है। अम्मा जी और कुछ आप कहना चाहेंगे? भी सही सानू तो इन्हां दे इलाज दिया, सानू होर कुछ नहीं साडा कोई जरूरी। अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। असी अपील करने असी चलावांगे, साडे वास्ते बहुत ही सजा है। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਮੁਖੱਯਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੜਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੜਾ ਸੁਬਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਹੱਥਾਂ ਭਾਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ
मैं तो मंगती इदा जिंदगी करना जा सारा कोई इलाज ही नहीं हैगा। देखिए नाजरीन, ये बेचारी खातून बहुत मायूस हो चुकी है, ज़िंदगी से भी मायूस हो चुकी है और अपने इलाज के लिए तड़प रही है, परेशान है। आज से 2 साल पहले ये कुछ चलने के काबिल थी, मगर अब जो है बेचारी चल भी नहीं सकती। आप लोगों से दरख्वास्त है कि साहिब इस्तिताअत लोग इनकी मदद करें, इनका इलाज करवाएं और इनके लिए दुआ करें। SSB 92 टीवी आपके साथ है हमेशा और ऐसे प्रोग्रामों को हम हाईलाइट करते रहते हैं, ऐसे लोगों को हाईलाइट करते रहते हैं। अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह हमारा ये चैनल जो है तो कोई ज़रिया बनेगा और इन लोगों की मदद होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सेहत दे, हमारी दुआएं हैं। आमीन। SSB 92 टीवी की जानिब से आई हैं और अल्लाह खैर करेगा। हम दरख्वास्त करते हैं सबसे कि आपकी मदद कोई ज़रिया बन जाए आपके इलाज का, आपके ज़रिया मुआश का, कोई ख़ानदानी तौर पर या गैर ख़ानदानी तौर पर, जैसे भी हो। बहुत लोग पड़े हैं इस दुनिया में और हमारे पाकिस्तान में भी बहुत से मुखय्यर हज़रात भी हैं, दर्द दिल रखने वाले लोग भी हैं। इंशाअल्लाह आपकी मदद करेंगे, आपको हॉस्पिटल में दाखिला भी मिलेगा, इंशाअल्लाह आपका इलाज भी प्रॉपर होगा और आपकी माली मदद भी होगी। इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे और कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, आपने देखा कि ये ख़ातून और इसके अहल खाना कितने साबिर और शाकिर हैं और मसीहा के इंतज़ार में न सिर्फ बीमारी के हाथों बेहाल हो रहे हैं बल्कि ज़िंदगी से बेजार हो गए हैं। मैंने ज़ाती तौर पर अपने डॉक्टर बेटे से बात की है। इंशाअल्लाह इसके इलाज के लिए माहिरीन से रजू करेंगे। इनको मदद की अशद ज़रूरत है। इनका मुल्तान का पता तहरीर है।